हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। गाइज़, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। मॉर्निंग की मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो हस्बैंड अभी अभी गए हैं और बेटा भी अभी मेरा सोया हुआ है, तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ चाय। और नाश्ता वगैरह नहीं हुआ है, नाश्ता अभी करना है हम दोनों ने, तो उससे पहले मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय। क्योंकि चाय की ना बहुत ज़्यादा लग रही थी, थोड़ी ऐसा ही हो रहा था। रात में थोड़ा देर से सोई थी तो नींद नींद सी लग रही थी, तो इसलिए मैं अपनी बनाऊँगी चाय, और जिससे ना सुस्ती भी भाग जाएगी मेरी। चाय पी रही थी तभी मेरा बेटा भी उठ गया था और फिर दोनों ने कर लिया नाश्ता। नाश्ता करने के बाद एक बार फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बर्तन भी सारे हो गए हैं। अब इसके बाद फिर दोपहर को ही बर्तन निकलते हैं, तो सारे बर्तन एक साथ धुल जाएंगे। तो उससे पहले मैं कर लेती हूँ अपने गैस स्टोव को, और जो किचन का प्लेटफॉर्म है ना, उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ। और जो सामने की टाइलें होती हैं ना, उसको भी क्लीन कर दूँगी। क्योंकि जब भी सब्ज़ी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं ना, उसके ऊपर छींटे चले जाते हैं, तो उसको मैंने क्लीन कर दिया है। बर्तन वगैरह सारे धो दिए हैं। और आज मैंने किचन का ही काम पहले शुरू कर दिया था, और उसके बाद अब बारी है हमारे वाले बेडरूम की। तो इसकी बेडशीट को मुझे झाड़ना है। वैसे ना अब ये ज़्यादा गंदी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हम नहीं सोते हैं, केवल बेटा मेरा यहाँ पर आकर के पड़ता है, तो वो बस थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। और तो अब मैं डेली नहीं झाड़ती हूँ इसको, एक दिन छोड़ के एक दिन ही इसको झाड़ देती हूँ। तो इसको मुझे झाड़ना है, और बाथरूम में झाड़ करके लेकर आ गई हूँ, इसको बिछा देती। गाइज़, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, और मुझे तो लग रहा है दिल्ली में शायद सबसे ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और इस टाइम पे ना हवा भी बंद हो जाती है, और फिर जब हवा बंद हो जाती है तो कूलर भी इतना काम नहीं करता है। फिर सिर्फ एक एसी ही काम आता है, और एसी भी ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन चला के रखें, या इतना तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि पूरे दिन, क्योंकि उसका बिल फिर इतना ज़्यादा हो जाता है। तो बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद मैंने डस्टिंग की। डस्टिंग करने के बाद मैंने पोछा वगैरह लगा करके नहा करके फिर मैंने थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट कर लिया था। और अब बनाना है मुझे दोपहर के लिए लंच। तो लंच में आज बहुत सिंपल रखा है मैंने, सिर्फ चटनी बनाई है और दही रखा हुआ था। दही अब मैं घर में ही जमा देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना अच्छा भी लगता है, ठंडक भी देता है। तो और आटा भी मेरा सुबह का मंडा हुआ रखा था, तो कभी कभी मैं ऐसे ही कर देती हूँ कि सुबह ही दोपहर के लिए भी मांड के रख देती हूँ। और चटनी मैंने बनाई है टमाटर और हरी मिर्च की, उसका पेस्ट बना के उसी को ही बनाया है। और चटनी तो ऐसी है, मेरे बेटे को आप रोज़ दे सकते हो। मतलब अगर मैं उसे रोज़ दूँ ना, अगर सब्जी के साथ भी वो चटनी खा सकता है, तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ। लेकिन टमाटर को पीस करके जो चटनी बनाते हैं ना, वो वाली, उसको काट के बनाते हैं ना, तो ज़्यादा पसंद नहीं आती है। तो चलिए, रोटी भी मेरी बन चुकी है, और रोटी में लगा दिया है मैंने घी। और बिना घी के रोटी गाइस अच्छी नहीं लगती है। और इसको साथ साथ ही मैं अपने किचन को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, तो हल्का सा। और स्प्रे मुझे इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि मैंने चटनी को तड़का लगाया था ना, तो वो सारे में छींटे चले जाते हैं, तो इसी वजह से मुझे साफ़ करना पड़ा। और साथ साथ कर दूँगी ना। और ये भिंडी है, इसको मुझे धो के रखना है, क्योंकि शाम को मतलब रात को मुझे बनानी है भिंडी। तो ये 2-4 बर्तन थे, इसको भी मैं साथ साथ में धो देती हूँ। अभी जो बर्तन थे, चकला बेलन और जो कुछ और बर्तन थे, मिक्सी का जार था, तो उसको मैं अभी धो दूँगी। नहीं तो अगर छोड़ूंगी ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और वो शाम के लिए फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और भिंडी को भी मैंने धोकर रख दिया है, ताकि जब शाम को खाना बनाऊँ, डिनर बनाऊँ, तो भिंडी जब तक सूख जाएंगी। तो चलिए, अब हम कर लेते हैं फटाफट से अपना लंच। और सीधा लंच के बाद मैं अब से मिल रही हूँ रात को, मतलब शाम को डिनर बनाने के टाइम पर। तो भिंडी को मैंने काट लिया था, भिंडी अच्छे तरीके से सूख गई थी। और आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगी, कि टमाटर वगैरह डाल करके। तो 2 टमाटर लिए हैं मैंने, और उसको थोड़ा बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और लिए हैं 3-4 मिर्च, तो उसको भी काट लिया है। आज मैंने पेस्ट नहीं बनाया था। तो तेल गरम हो गया है मेरा, उसके अंदर डाल दिया है मैंने ज़ीरा,
और डालूँगी उसके अंदर थोड़ी सी हींग, और उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च डाल दूँगी उसके अंदर। और इसके अंदर डालूँगी मैं नमक, क्योंकि नमक से ना टमाटर थोड़ा गल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और इसी बीच में नमक, मेरे मसालेदानी में नमक ख़त्म हो गया था, तो नमक भी फिल कर लेती हूँ लगे हाथ। और इसके बाद जब मेरा ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके अंदर मैं मसाले डाल दूँगी। मसाले में ऐड करूँगी धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था। तो और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी दही, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, और थोड़ा ना बहुत अलग तरीके से बनाई है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी गाइस। और भिंडी को ना मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है, बीच में से चीर के, मतलब हल्का सा चीरा लगा के, और बड़ी बड़ी भिंडी काटी है, बारीक बारीक भिंडी नहीं काटी है। और मसाले में मिक्स करके भिंडी को, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। इसमें ना तो कोई पानी डलेगा ना कुछ डलेगा, ये ऐसे ही बन गई थी। और ये मैं मोटी वाली मिर्च लेकर आई थी सब्जी मंडी से, तो इसको मैंने ये भी मैंने पहले ही धो करके रख ली थी, और इसको मैंने चीर लिया है। और इसके अंदर मिला लिया है वाइट सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट, और थोड़ा सा डाला है इसमें आमचूर पाउडर। और लिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल, वो गर्म हो गया है तो उसके बाद मैंने डाल दिया है। मतलब इसको हल्की सी फ्राई करनी है, और ये मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब सब्जी होगी तो भी, और वैसे भी। अब मैं तो खाली इसके साथ भी ना रोटी खा सकती हूँ, तो मुझे अच्छी लगती है। और ये तीखी नहीं होती है मिर्ची इसी वजह से, क्योंकि तीखी मिर्ची तो खाई नहीं जाती है। और अब लगा लेती हूँ आटा, और इसके बाद बनेगी रोटी। और रोटी बनाने के बाद हम करेंगे अपना डिनर करने के बाद कर देंगे जो हमेशा ही होता है, किचन साफ़, और उसके बाद बर्तन साफ़। तो अब हो गया है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई है, नाश्ता वगैरह हमारा सब हो चुका था। और आज के दिन हस्बैंड घर पे ही थे, तो मैंने नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने सोचा चलो ये इसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये तो ना गाइस बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता रहता है, बाहर वाला एरिया, अंदर का तो नहीं होता है। तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि जब भी तड़का लगाते हो तो सारा जो तेल होता है ना वो ऊपर ही जाता है। कोई एक जैसी लगा हुआ है, वो भी एक साइड में लगा हुआ है, तो इतना ज़्यादा नहीं निकाल पाता है वो। और चिमनी वगैरह नहीं लगी है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं फिर जल्दी जल्दी करती रहती हूँ ना, तो ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है वो। तो और ऊपर से साफ़ करने के बाद अब कर लेती हूँ सामने की टाइल। टाइलों को साफ़ करने के बाद कर लेती हूँ अपने गैस स्टोव को भी साफ़, जो डेली ही मैं करती हूँ। तो जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ, और अपना ओवन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सब साफ़ कर लेती हूँ। ये मेरे डेली के ही काम होते हैं। तो पिछले मॉर्निंग से लेके आज की नेक्स्ट मॉर्निंग तक का ही मेरा ये रूटीन है, जिसमें जो मैं करती हूँ। और कुछ मेरे पौधे हैं जिसको मुझे आज उसका पानी चेंज करना है, उनके ऊपर स्प्रे लगाना है, मतलब ऊपर से इनको धोना है, क्योंकि गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो गई है, तो इनको भी बीच बीच में ना नहलाना पड़ता है। और बाहर वाले पौधे जो मेरी बालकनी में रखे हुए हैं उनको भी मैं ऐसे ही शार करती रहती हूँ, कभी पाइप लगा के, कभी जो शार वाला है, स्प्रे वाला जो है ना मेरे पास बॉटल, उससे करती रहती हूँ। तो उनको, क्योंकि सामने की धूप आती है और बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है, तो पौधे भी ना जलने लग जाते हैं, और दो टाइम उसके अंदर पानी डालना पड़ता है। तो चलिए ये काम भी मेरा हो गया है, और बर्तन धो करके मैं अब लगा लेती हूँ पोछा। और जल्दी जल्दी, आज हस्बैंड है ना तो घर में ज़्यादा मतलब भगदड़ वाले काम नहीं हो रहे हैं, आराम से काम हो रहे हैं। बेड वगैरह मैंने सब पहले ही बना दिए थे, डस्टिंग कर दी थी। और अब इसके बाद मुझे नहाना है। सारा काम ख़त्म करके नहा करके आ गई हूँ, और अपना कर लेती हूँ स्किन केयर, जिसमें स्किन केयर में मेरा ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ एक सनस्क्रीन जो है वो मैं लगाती हूँ। और कंघी मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, वो मैं करूँगी बाथरूम में जा कर के, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बाल गिर जाते हैं। और अपनी वही डेली का जो बिंदी लिपस्टिक लगानी होती है। और वैसे तो मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, पर कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी। पर जब कर लेती हूँ ना तो करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है। तब तो मन होता है कि हाँ भाई डेली तैयार होना चाहिए, लेकिन गर्मी के चक्कर में ना कुछ भी मन नहीं करता है कुछ भी लगाने का। ऐसे ही सिंपल रहो, मेरा तो ऐसे ही मन करता है। और कपड़े भी ऐसे लूज़ पहन के रखो।
और इसके बाद अब मैं कर लेती हूँ अपने कपड़ों को फ़ोल्ड। और ये आज के ही कपड़े थे गाइस, तो क्योंकि धुल चुके थे, धोए थे मैंने कपड़े, हाथ से ही धो रही हूँ मैं 1-2 दिनों से कपड़े। तो अब इनको भी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ क्योंकि सूख चुके हैं टाइम पर, तो इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ। और आज बनेंगे छोले चावल, जो काले वाले चने होते हैं ना, वो बनेंगे। तो वो बनाएंगे हस्बैंड, क्योंकि आज इसलिए मैं थोड़ा सा फ्री थी कि मुझे खाने की इतनी टेंशन नहीं होती है। छोले चावल बनेंगे तो उन्होंने बोल दिया था कि मैं बना लूँगा, तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपने कपड़े फ़ोल्ड। और मुझे लग रहा था शायद उन्होंने चढ़ा भी दिया है, मिक्सी वगैरह चल रही थी, तो वो एक साइड में तैयारी कर रहे हैं अपने खाना बनाने की। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। और ये देखिए गाइस, मैं आ गई हूँ यहाँ पर और उन्होंने शुरू भी कर दिया था खाना बनाना। बाय बाय।